अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। ख़ास तौर पे अगले 24 घंटे जो हैं, ये अ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी इसमें, बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो चल रहे होंगे। कुछ सामने और कुछ दरपर्दा, ज़्यादातर दरपर्दा ही चल रहे होंगे, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने ऐलान करना है कि उन्होंने असम्बलीज़ के साथ क्या सलूक करना है। तो अब वो ज़रा देखते हैं कि वो ऐलान क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा ये जो आज वीडियो आप देख रहे ऑडियो सॉरी चल रही थी तोशाखाना के हवाले से और साबिक़ खातून अव्वल के हवाले से। तो ये अगरचे फवाद चौधरी ने तो ये कहा है कि ये टोटे-छोटे जोड़ के बनाए हुए हैं। वैसे भी आजकल टोटा फैक्ट्री काफ़ी एक्टिव हुई हुई है, जिनका और कोई काम नहीं है, कोई मामलात पाकिस्तान के या जो अहम तरीन मामलात हैं वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं आते। उनको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ तर इस वक़्त जो है काम जो है वो यही टोटा बनाने पे लगे हुए हैं वो। वो कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और काफ़ी करते रहते हैं और इसी की वजह से पूरी दुनिया में उनकी बदनामी भी हो रही है। बहरहाल ये उनकी चॉइस है, हम उनको क्या कह सकते हैं। लेकिन ये जो सूरत-ए-हाल बनी है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ मेरी जो अपनी ओपिनियन है ना, वो ये है कि ये बिलो द डिग्निटी था इमरान खान के लिए इस तरह की चीज़ें लेना। जितना मैं उनको जानता हूँ ये उनका कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है कि कोई घड़ी मैंने पहननी है या घड़ी मैंने बेचनी है या कोई ज्वेलरी है या फलाना है, ढमकाना है। ये इस तरह के मसाइल उनके रहे नहीं हैं और ये पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ों में पड़े हैं। अगरचे उसमें कानूनी तौर पर कोई हुक्म नज़र नहीं आता। लेकिन आप ये देख लें कि जिन लोगों ने इश्यू बनाना होता है, वो फिर बात का बतंगड़ बना लेते हैं। ठीक है ना जी? वो राई का पहाड़ बना लेते हैं। तो राई देने की ही क्या ज़रूरत है? और फिर इमरान का जो एक अपना एक स्टाइल है और पूरी ज़िंदगी जिस तरह उसने गुज़ारी है इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बियॉन्ड हिज़ डिग्निटी बल्कि बिलो हिज़ डिग्निटी हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में पड़ते और जाके अपने इवन मतलब मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर कोई कानूनी उसमें कोई हुक्म नहीं भी है, कोई इस तरह की रुकावट नहीं भी थी और फिर भी और अगरचे उसका लिए हुए पैसे भी उन्होंने सड़क बनाने पे लगा दिए, फिर भी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और बुशरा बीबी से तो मुझे बिल्कुल ही ये तवक्को नहीं थी। उनके बारे में तो मैंने सुना था कि बड़ी अल्लाह वाली और बड़ी उनकी इस तरह की चीज़ें तो जो ये हम बातें सुन रहे हैं, अगर ये दुरुस्त हैं अगर ये दुरुस्त हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, तो फिर ये वाक़ईतन उनकी भी डिग्निटी के बिलो है। उनको भी ये नहीं चाहिए था क्योंकि वो देखें ना, जो तसव्वुफ़ है, तसव्वुफ़ तो हमें ये सिखाता है कि आपने अपने दिल को पाक कैसे करना है। दिल को जो दुनियावी आलाइशें हैं, उनसे खाली करना है और उसमें सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को कायम दायम रखना है। तो ये क्या हुआ कि ज्वेलरी आ गई और फलानी आ गई और ये आपने बेचना है और ये फलाना करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर ज़रूरी था और अनकॉल्ड फॉर था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो टोटे बना रहे हैं, उनसे भी मेरी गुज़ारिश है कि यार खुदा दा वास्ता जी बस कर। यानी आपकी भी डिग्निटी से बिलो छोड़ के ये तो मतलब है कि एक आम घटिया तरीन इंसान की भी जो डिग्निटी है ना, ये उससे भी बिलो है कि आप लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाते रहें और फिर लोगों को आप टैप करें, उनके फ़ोन्स टैप करें। आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, उस वक़्त सिटिंग फर्स्ट लेडी थी वो और उनको आप टैप कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएँ कि किस लेवल पे हमारे ये इदारे चले गए हुए हैं। ऐसे नहीं हम लोग ज़लील हो रहे, ऐसे नहीं है हमारे ऊपर लोग मज़ाक उड़ा उड़ा रहे और हमें दिफ़ा के हिसाब से हमें हमारी क्या हालत हुई हुई है और ऐसे नहीं डिक्टेशनें लोग आके देते हैं हमें। अभी जैसे मैं अभी बात करता हूँ सेंटकॉम के बारे में भी, तो ऐसे नहीं हो गया ये सारा कुछ। तो कमिंग बैक टू द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज़ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान जो है वो डिसॉल्व करेंगे, तारीख देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि जो सूरत-ए-हाल और जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, डराया भी जा रहा है और ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से भी असेंबलियाँ डिसॉल्व ना हों और ये जो परवेज़ इलाही साहब बार-बार इस्लामाबाद और ये शटल कर रहे हैं लाहौर के दरमियान इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि किस कदर पैनिकी सिचुएशन है इस वक़्त इस्लामाबाद में और पिंडी दोनों में। तो अगर ये सिलसिला होता है, तो ये इन सब से बढ़ के ये होगा और परवेज़ इलाही साहब से भी मैं गुज़ारिश करूँगा कि परवेज़ इलाही साहब अपनी सारी ज़िंदगी आप लोगों ने इक़्तिदार में गुज़ार दी है। यानी इंसान का कोई कैरेक्टर भी होता है। इतना भी डाइसी आदमी क्या हुआ कि आपको
जिस शख्स ने सब कुछ दिया हुआ है और आप बार-बार कह रहे हैं कि जी अमानत है उसकी, अमानत है उसकी। तो भई अमानत है उसकी तो आप साफ उसको कहें जी कि हमारी कोई प्री कंडीशंस नहीं है। हम लोग कोई भी बात नहीं कर रहे, ये आपकी हुकूमत पड़ी हुई है, ये आपको मैं लिख के दे देता हूँ। जब कहेंगे आप मैं इसके ऊपर साइन कर दूँगा या अभी साइन करके दे। तो ये जो सूरत-ए-हाल है टू प्ले बोथ साइड्स ये बहुत ही गलत है और यही वजह है कि लोग ये कहते हैं कि जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं, दे आर द कर्स ऑफ द सिस्टम्स एंड दे मस्ट बी कर्ब्ड। तो ये मेरा ख़्याल है कि आइंदा हमें ये नेशनल डिबेट में ये लाना चाहिए कि जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोट्स नहीं ले सकती पार्टीज़, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि ये ब्लैकमेल करती हैं और अभी हम देख रहे हैं कि 10 पार्टी द 10 सीटें हैं इनकी। आप अंदाज़ा लगाएँ कि 10 सीटों के ऊपर ये किस तरीके से इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। एक तरफ 180 बंदा लेके बंदा एक बैठा हुआ है और दूसरी तरफ 10 वाला जो है वो उसको पूरे पंजाब का मालिक बन के बैठा हुआ है। हाउ अनफेयर! आप खुद ज़रा सोचें ना कि क्या ये डिज़र्व करती हैं इस तरह के लोग कि जो आके 10 सीटों के ऊपर बैठ के और अभी वो कह रहे होंगे कि जी हमें 20 सीटें दें या 25 सीटें दें ताकि हम फिर मज़ीद एक अच्छी पोज़ीशन में आके ब्लैकमेलिंग की आपके साथ आइंदा भी करेंगे। तो ये हमारे सिस्टम में इस तरह की जो चीज़ें हैं जान के क्रिएट की गई हैं और ताकि हमारे जो हैंडलर्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो परवेज़ इलाही साहब से मेरी गुज़ारिश ये होगी कि आप गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और गुजरात बड़ी ज़ुबान वाले लोगों का इलाका है, मर्दमख़ेज़ इलाका है और उसमें इस तरह के लोगों की गुंजाइश नहीं होती कि जो आप छोटी-छोटी बातों पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपका बेटा भी ब्लैकमेल कर रहा है, आप भी कर रहे हैं बार-बार कि जी हमें इतनी सीटें दे दें और जनाब ये कर लें, फलाँ कर लें। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल नामुनासिब है और इमरान खान साहब को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अभी उनको कोई कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए कि आइंदा इलेक्शंस में क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो पीटीआई का है और उस पीटीआई के इलेक्शन में अगर हमें कोई एश्योरेंस ना दी गई सीटों की, तो इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपने उसके बर्ते पे जीत सकें इलेक्शंस, कोई भी एक सीट भी नहीं जीत सकते, इवन परवेज इलाही साहब नहीं जीत सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में इमरान खान साहब को बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि पीडीएम जो है वो इस वक्त बिल्कुल टोटल डिसरे में है। उसमें पैनिक की सिचुएशन नज़र आ रही है। अभी आपने ये देखा जो कल तमाशा हुआ बिलावल का और मुसद्दिक का, आप देख लें कि बिलावल ने वहाँ पे जाके जो वहाँ पे इंटर्नी है हमारे वज़ीर ख़ारजा गए हुए थे, उन्होंने बड़ी वो भड़क मारी जी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये कह दिया, वो कह दिया। आप देखेंगे ना, आप 2-4 हफ़्ते के अंदर-अंदर ये नीचे लेटे हुए होंगे। जैसे ही उन्होंने पुतले-शुतले जलाए ना, अब ये देखिए ज़रा आप ये क्या करते हैं। तो इनको भी अपनी कमिटमेंट्स, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, वो देख-दुभाल के ज़रा ऐलान करनी चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि ये जो रूस के ऊपर जो इन्होंने ऐलान किया है और मुसद्दिक जो हैं, वो अब कह रहे हैं कि जी नहीं-नहीं वो उन्होंने दिया नहीं है, देंगे। यानी ये अजीब से लोग हैं जिनकी कोई समझ नहीं आती और वाक़ई जो भानुमति का कुंभा वाली बात है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई मशरिक की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो एक तो पीडीएम जो है वो इस वक़्त सख्त पैनिक में है कि कहीं अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई, तो ये हो नहीं सकता कि ये इलेक्शंस को आगे दोबारा तक ना लेके जा सकें। ये इनको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे क्योंकि अब देखें पंजाब में अगर केपी में अगर इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं, तो फिर बाकी रह क्या जाता है? सिंध, सिंध में उन्हें करवाने पड़ेंगे, बलूचिस्तान में वैसे ही करवाने पड़ेंगे। दोनों बड़े सूबे जो जब अगर करवा देंगे तो फिर ज़ाहिर है नेशनल असेंबली को भी इनको करवाना पड़ेगा, तो इनको पता है कि हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कोई भी इस तरह नहीं चल सकेगा। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये असेंबलीज़ डिसॉल्व ना करें और इसीलिए प्रेशराइज़ भी कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। तो मेरी जो गुज़ारिश होगी जनाब इमरान खान साहब से कि वो अपने जो मुतालबात हैं, उनको सामने रखें और स्टार्टिंग फ्रॉम रिजीम चेंज ऑपरेशन, उसकी इंक्वायरी से लेकर अभी तक के तमाम मामलात में हैं जिसमें उनके ऊपर कातिलाना हमला है, अरशद शरीफ का केस है, आज़म स्वाति का केस है। इन सब के बारे में जब तक कोई मामलात हल नहीं होते, उस तक कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और इनको कंप्रोमाइज़ करना भी क्यों चाहिए? ये अपने एक असूली मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं, तो बस वो खड़े रहें। अवाम इनके साथ है। अवाम जब तक इनके साथ है, तो इनको किसी किस्म का कोई घबराहट का सिलसिला नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अभी तक उसकी कोई वाज़ेह पॉलिसी पिछली पॉलिसी से हटने वाली हमें नज़र नहीं आ रही है। कोई होता है ना कि एक 1-2 चीज़ें ऐसी नज़र आएँ कि जी, हाँ यार देखो वो पिछली जो हुकूमत ये कर रही थी और अब इन्होंने आके ये कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वही चल रहा है, एज़ इज़ चल रहा है।
तो जो बहुत ही खतरनाक बात है। मेरी ये उम्मीद थी और मैंने एक दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में ये कहा भी था कि नए आर्मी चीफ साहब को फ्रीज़ एंड रिवर्स के ऑर्डर्स दे देने चाहिए। लेकिन ना वो फ्रीज़ हुआ, जबकि फ्रीज़ ही नहीं हुआ तो रिवर्स कैसे होगा? तो इसलिए वो लग रहा है कि वही ऐसा चल रहा है और उनका जो कंट्रोल है, वो या तो अभी बहुत वीक है और या फिर ये है कि जो पिछले साहब हैं, वो अभी तक कंट्रोल में हैं। वो कंट्रोल कर रही हैं चीज़ों को। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ और आपकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे ये जो सेंटकॉम के चीफ़ आए हुए थे। मेरा ख़्याल है कि वो उनको पॉलिसी देकर गए हैं, क्योंकि हमें आदत है ना, हम उनसे डिक्टेशन लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं और फिर माई-बाप जिस तरह हमें कहते हैं, हम उस तरह मान लेते हैं। तो सेंटकॉम के जो चीफ़ हैं, उनका आना इस मौके के ऊपर, ख़ास तौर पे जब इमरान खान का ये किस्सा चल रहा है, तो उनका आना मेरे ख़्याल में ये खाली इम्कान नहीं है कि उसमें उन्होंने कोई डिक्टेशन या कुछ तरह की चीज़ इनको दी ना हो। तो इसमें देखेंगे हम कि आइंदा कैसे चीज़ें जो हैं वो लेआउट होती हैं और किस तरीके से हम उसको चीज़ों को बढ़ता हुआ देखते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे लग रही है कि इसमें एक कुछ ना कुछ मैसेज उनको दिया गया है। दूसरी तरफ जनाब आज़म स्वाति साहब का जो केस है, उसका डिसीजन फिर पोस्टपोन हो गया। यानी एक तमाशा है अपने निज़ाम का, जो इंसाफ का अव्वल तो इंसाफ है ही नहीं, तो उसका निज़ाम क्या होगा? तो उसका जो सिलसिला है, उसके ऊपर एक और तमाचा लगा है कि जो उनका ऐलान होना था डिसीजन का, वो फिर पोस्टपोन हो गया। तो इस तरह ये हमारा जो सिस्टम है, वो चल रहा है। मैं आखिर में सिर्फ ये चाहूँगा कि आपको थोड़ा-सा एक खबर जो बड़ी अफ़सोसनाक खबर है हमारे कश्मीर के हवाले से, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मकबूज़ा कश्मीर में हमारी वहाँ पे एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि ये उनकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये मसूद चौधरी साहब हैं। ये कल यानी 16 दिसंबर, जबकि हमारे लिए सकूत ढाका का दिन है और बड़ा ही अफ़सोसनाक दिन है, उसी दिन इनका इंतकाल हो गया है। ये मसूद चौधरी साहब जो हैं, ये वहाँ की जो गुर्जर बिरादरी है, जिसको गुर्जर भी कहते हैं, उसके ये बहुत बड़े लीडर थे। बकरवाल कम्युनिटी और गुर्जर कम्युनिटी को इन्होंने बहुत सर्व किया, बल्कि उनको ये देखें, ये इनको बाबाए कौम भी वहाँ पे कहा जाता था। और ये इन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। इन्होंने वहाँ पे एक गुर्जर देश जो एक ट्रस्ट है, वो देखें ये बनाया है। ये आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, जिन लोगों ने काम करना होता है, वो कैसे-कैसे काम कर जाते हैं। देखिए आप, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, वहाँ पे एक मोटरवे के ऊपर जो हाईवे है, उसके ऊपर ये बना हुआ है और इसको कहते हैं कि ताज महल ऑफ गुर्जर्स। तो ये उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है, इसकी मैं 2 तस्वीरें आपको और भी दिखाता हूँ, आप ये ज़रा देखें। ये उन्होंने ये आप देख रहे हैं ना, गुर्जर देश ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है जी। अब ये जो इस तरह के जो लोग हैं, इन्होंने ये मसूद चौधरी साहब जो हैं, ये इन्होंने पुलिस जॉइन की एज़ डीएसपी, और उसके बाद फिर इन्होंने उसमें अपनी कम्युनिटी के लिए, जो कि ज़ाहिर है बड़ी बैकवर्ड कम्युनिटी थी, उसके लिए खिदमत अंजाम देना शुरू की, लोगों की खिदमत करनी शुरू की, और फिर ये एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर पुलिस से रिटायर हुए और इनका सियासी लिहाज से भी वहाँ पे बड़ा काम था। मुझे याद है कि इनके पास अक्सर लोग आते होते थे, इवन सोनिया गांधी साहिबा भी इनके पास वहाँ पे आई थी और इनका काम उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था। अभी भी जब उनकी वफ़ात कल हुई है, तो उसमें भी उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती साहिबा वगैरह ने अपने स्टेटमेंट्स वगैरह दी हैं और उनको बड़ा एप्रिशिएट किया है। और जिस तरीके से इन्होंने ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके तहत बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो चल रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई वहाँ पे, एक वहाँ के जो लोकल बड़े रूहानी लीडर थे, उनके नाम पे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनवाई और वहाँ पे लोगों के लिए काम किया। जो भी शख्स था वहाँ पे, वो उनकी इतनी इज़्ज़त करता था और इसी तरह काश कि हमारे लोग भी जो हैं वो इस तरह के कामों में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले सकें। हम आखिर में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके सदक़े जो उन्होंने काम किया हुआ है, उसी तरह वो काम जो है वो कंटिन्यू करता रहे और कम्युनिटीज़ के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वो इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो और वहाँ की जो कम्युनिटी है, उसके साथ हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ। मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खींच लो, तू दानी हिसाब कमो बेशा मुझे इस रखसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।